गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम थर्ड यूनिट पढ़ेंगे और इस थर्ड यूनिट का जो नाम है वो है बदलती परंपराएं, चेंजिंग ट्रेडिशंस। इसमें जो चैप्टर है उसका नाम है 3 वर्ग या 3 ऑर्डर्स। ये हम जो है पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम लगभग जो है 9वीं से 16वीं सदी के बीच में मध्य और पश्चिम यूरोप और यूरोप के दूसरे हिस्सों में क्या बदलाव आए इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो जैसे जो यूरोप में जर्मन मूल के लोग थे उन्होंने जो है अपना अधिकार यूरोप के बहुत सारे क्षेत्रों पर कर लिया था, जिनमें कौन से क्षेत्र शामिल थे? फ्रांस, स्पेन और दूसरे क्षेत्र, ये क्षेत्र शामिल थे और यहाँ जर्मन मूल के लोगों ने जो है अपना अधिकार कर लिया था। मैप की सहायता से जो है हम ये समझ सकते हैं। ये जो गॉल लिखा हुआ है ये है फ्रांस। फ्रांस को पहले गॉल कहा जाता था और बाद में जर्मन मूल की एक फ्रैंक जनजाति थी, वो यहाँ आकर बस गई, उसका अधिकार हो गया और उसने उसको नाम फ्रांस दे दिया। और ऐसे ही जो है इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड में क्या हुआ कि ये जो इंग्लिश चैनल है गॉल यानी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, ये एक समुद्र का सकरा पार्ट है, यानी कि बहुत नैरो पार्ट है। और इसमें जो है फ्रांस का यानी गॉल का एक प्रांत है यहाँ नॉर्मैंडी, वहाँ का राजकुमार था, उसने क्या करा था 11वीं सदी में इस चैनल को पार करके इंग्लैंड और स्कॉटलैंड पर जो है अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। और अधिकार स्थापित करने के बाद जो है वो यहाँ का शासक बन गया और उस शासक का नाम था विलियम फर्स्ट। और अभी जो इंग्लैंड की जो वर्तमान जो रानी है, महारानी है, वो इसी की वंशज हैं, विलियम प्रथम की जो है उत्तराधिकारी हैं। तो इस तरह से जो है इंग्लैंड और जो फ्रांस में परिवर्तन हो रहे थे। और इसके बाद पूरे यूरोप में जो 3 वर्ग बने उनके बारे में हमें पढ़ना है कि वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में जो है क्या परिवर्तन हो रहे थे। तो सबसे पहला वर्ग था पादरी, दूसरा था अभिजात यानी कि नोबेल्टी वर्ग जो था, और तीसरा था कृषक वर्ग। इन तीनों के बारे में जो है हमें पढ़ना है। और जो ये क्षेत्र थे इनमें जो है रोमन एम्पायर इन क्षेत्रों में पहले जो है फैला हुआ था, लेकिन जब रोमन एम्पायर नष्ट होने लगा तो रोमन एम्पायर के जो लास्ट के शासक थे उन्होंने क्रिश्चियनिटी अपना ली थी, क्रिश्चियन धर्म। और बाद में इन क्षेत्रों के जो राजा हैं उन्होंने भी जो है क्रिश्चियन धर्म अपनाए रहा और यहाँ पर जो है क्रिश्चियन धर्म चलता रहा। तो किस तरह के परिवर्तन आए तीनों वर्गों के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले जो हम जानेंगे वो है कि जो पहला वर्ग था, या पहला नहीं मतलब उसको समाज में सेकंड दर्जा प्राप्त था, अभिजात वर्ग या नोबेलिटी। और तो ये जो है एक तरह से हम कह सकते हैं सामंतवादी प्रथा थी उस समय, यानी कि फेडरलिज्म था उस समय जो है। तो ये सामंतवाद क्या था या सामंतवादी प्रथा क्या थी? तो जैसे 5वीं से और 15वीं जो सदी थी इसको कहते हैं मध्य युग। इसमें क्या था कि सामंतवाद थे, यानी सामंतवाद का मतलब है कि जिनका जो है ये जो फेडरलिज्म है ये जर्मन शब्द है एक तरह से, और इनके पास जो है बहुत ज़्यादा फ्यूड, जर्मन शब्द फ्यूड से बना है, इसका मतलब होता था भूमि का टुकड़ा। तो उस समय क्या हो रहा था, रोमन एम्पायर्स की तरह ही लोग ये प्रयास कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा भूमि पर जो है उनका अधिकार हो और उनमें जो है आपसी लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो सामंतवाद एक तरह से जो है बहुत ही जिन्हें लॉर्ड भी कहा जाता था, और उनके पास में बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, वो किसानों से काम कराते थे और किसानों को सैनिक के रूप में भी जो है इस्तेमाल करते थे। तो उनके
तो वो आर्थिक, सामाजिक और जो राजनीतिक स्थिति थी उसको जो है इंगित करते थे। तो ये जो नॉवेल्टी वर्ग जो है ये इसी से आता था। इनके पास क्या है कि बहुत ज़्यादा ज़मीनें हुआ करती थी और ये किस तरह से जो है समाज में रहते थे या जो है काम करते थे, इसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। तो जो अभिजात वर्ग था उसका क्या था, ये इनको समाज में दूसरा दर्जा प्राप्त था और राजा के साथ जो है इनके करीबी संबंध होते थे, यानी कि राजा के बहुत नज़दीक होते थे और इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी और इनको जो है जैसे सेन्योर यानी कि फ्रांसीसी शब्द, जिसका इंग्लिश में हम जो है अर्थ करेंगे तो सीनियर, इनको जो है कहा जाता था, इनके लिए इस्तेमाल किया जाता था। और लॉर्ड शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि इनको भगवान का दर्जा दिया जाता था। और वो इसलिए दिया जाता था कि ये जो है, ये जो वर्ग है वो क्या है कि बहुत सारे किसानों को अपने अधीन रखते थे और उनसे जो है अपने खेतों में जो है काम कराया करते थे और उनको जो काम भी करवाते थे तो उनको पैसे नहीं दिया करते थे काम करने के लिए। इनके जो घर होते थे उनको मैनर कहा जाता था। और घर कैसे होते थे, केवल घर नहीं होते थे, यानी कि बहुत बड़े भूमि पर इनका अधिकार होता था जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हुआ करती थी ये हम इस मैप की सहायता से भी देख सकते हैं और जो है जान सकते हैं। तो इनके मैनर में, यानी जो इनका मैनर भवन होता था उसमें जो है ये कई सारे गांव के मालिक होते थे। तो उसमें या तो 1 दर्जन यानी कि 12 या 50 परिवार भी हो सकते थे। फिर इनके यहाँ जो है अनाज उगाने के लिए खेत होते थे, लोहार बढ़ई जो औजार बनाते थे वो होते थे, राजमिस्त्री जो इमारत की देख रेख या इमारत बनाते हैं, और जो इनके यहाँ पे किसान काम करते थे। तो आदमी जो है वो तो पुरुष वर्ग जो है वो तो करते थे खेतों में काम, औरतें कताई बुनाई का काम करती थी और जो बच्चे थे वो जो अंगूर से मदिरा यानी कि शराब बियर बनाई जाती थी उसका रस निकालने के लिए अंगूर का काम करती थी। शिकार करने के लिए भी इनके यहाँ पे ज़मीन होती थी। एक चारागाह होता था जहाँ इनके घोड़े और पशु चर लेते थे। एक चर्च भी होती थी इनके क्षेत्र में जो है। और इस तरह से जो है एक बड़ा कहेंगे कि राज्य टाइप का इनके पास में होता था। उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें होती थी। फिर एक और इनके साथ में जो व्यवस्था होती थी वो ये थी कि जैसे मान लीजिए जो बड़े सामंत हैं या नॉवेल्टी वर्ग है तो वो क्या करते थे, जब वो ज़्यादा क्षेत्रों पे अधिकार करने के लिए युद्ध करते थे या राजा को युद्ध में समर्थन देते थे तो उनको सेना की ज़रूरत होती थी। तो एक नए वर्ग का उदय होने लगा। अब वो वर्ग क्या कहलाया, नाइट कहलाया। तो ये नाइट क्या था, नाइट जो है जो सामंत वर्ग थे उनके यहाँ पे रखे जाते थे और सामंत उनको अपने यहाँ पे ज़मीन देते थे और ज़मीन देने के बाद जो वो ज़मीन मिलती थी, जो नाइट को जो ज़मीन मिला करती थी यानी कि उसके लॉर्ड यानी जो सामंत है उनसे दी जाती थी, उसको फीफ कहा जाता था। और ये नाइट जो सामंत हैं उनको ये वचन देते थे कि वो उनकी ज़मीन की रक्षा करेंगे और टाइम पड़ने पर जो है सेना भी प्रदान करेंगे। तो ये नाइट भी कुछ इसी तरह से रहते थे अपनी ज़मीन में, जैसे सामंत रहा करते थे। उनके यहाँ पे जो है आटा पीसने की चक्की भी है, खेत भी हैं और इसके बाद जो है छोटे किसान हैं जो उनके यहाँ काम करते थे। तो इस तरह से रहते थे और ये ताकि जो है ये मजबूत रहें शरीर से, इसके लिए अपने खेत की बाड़ बनाने, खेती करने, उसके बाद जो है सेना का अभ्यास करने के लिए ये जो है काम करते रहते थे। और इनके बारे में बहुत सारी जो जानकारी मिलती है, जो घुमंतु लोग होते थे जो इनके बारे में गाने गाते रहते थे उनके द्वारा जो है मिलती है। तो ये अक्सर जो है अपने बारे में की गई जो बढ़ाई में गीत होते थे उनसे मनोरंजन भी करते थे
और उसके लिए ये अपने महल में एक विशेष स्थान जो है बनवाया करते थे, जहाँ से बैठकर ये उनको सुन सकें। तो ये था पहला वर्ग, जिसको समाज में सेकंड दर्जा प्राप्त था। अब जो फर्स्ट वर्ग था, जो सबसे ताकतवर या जिसको समाज में मुख्य स्थान प्राप्त था, वो था पादरी वर्ग। अब ये पादरी वर्ग क्या है, इसको हम समझेंगे। पादरी नाम से आपको जो है स्पष्ट हो गया होगा कि पादरी कौन होते थे। पादरी जो होते थे, यूरोप में कैथोलिक चर्च थी, तो कैथोलिक चर्च के जो सबसे बड़े पुजारी यानी कि धर्म गुरु जो होते थे, उनको क्या कहा जाता था, पादरी। जैसे पश्चिम चर्च में जो है चर्च का जो अध्यक्ष है उसको कहते हैं पोप, यानी कि जो सारे देश की चर्च को कंट्रोल करता है या उनके लिए आदेश देता है। वो रोम में रहते थे। अभी भी रोम में वेटिकन सिटी है, वहाँ पे जो है जो इनके क्रिश्चियन धर्म का जो सबसे बड़ा धर्म गुरु है पोप, वो जो है रहते हैं। और तो ईसाई समाज का यूरोप में मार्गदर्शन करने के लिए जो है बिशप या जो है पादरी, ये इनको प्रथम दर्जा प्राप्त था। और ये क्या करते थे, इनको भी गांव दे दिए जाते थे, ज़मीन दे दी जाती थी, और ये उन ज़मीनों पर अपना अधिकार करते थे, और उन ज़मीनों से जो है जो भी उस ज़मीन में खेती करता था उन इलाकों से जो है टैक्स वसूल करते थे। और ये बहुत भव्य या ऐशो आराम का जीवन जो है बिताया करते थे। ये जो अपने क्षेत्र में जो खेती होती थी उससे जो कर लेते थे टैक्स, उसको टीथ कहा जाता था। और इसके बाद कुछ लोग जो हैं ये जैसे संडे में चर्च में लोगों को बुलाते थे, उनको धर्म उपदेश देते थे, और उसके बाद जो है बहुत सारे लोग जो है धर्म के नाम पर इनको जो है अपने कल्याण के लिए जो है बहुत सारे पैसे या धन राशि प्रदान करते थे। तो इस तरह से जो है इनके पास अथाह संपत्ति होती थी, और ये बहुत ही शानो शौकत का जीवन व्यतीत करते थे। समाज में भी इनको उच्च दर्जा प्राप्त था। और इन्होंने जो है जैसे बहुत सारी चीज़ें, इन्होंने जो रीति रिवाज थे जो पहले से चले आ रहे थे उनको जो है अपना लिया। जैसे चर्च में घुटने के बल झुक जाना, और ये क्या है पहले से चली आ रही थी परंपराएं कि अपने लॉर्ड के सामने जो है लोग, जो उनका मतलब रक्षक होता था या जो उनको खाना प्रदान कर रहा है, उनके सामने ऐसे झुका करते थे। तो इन्हीं चीज़ों को जो है इन्होंने अपना लिया, चर्च में उन्हीं रीति रिवाजों को अपनाया। अब जैसे मान लीजिए बिशप है, बिशप के पास भी बहुत सारी चर्च होती हैं, उसमें बिशप होते हैं, और उनके पास भी बहुत धन संपत्ति होती है। एक बड़ा घर होता है और धन संपत्ति होती है। तो लेकिन इससे अलग जो है एक और वर्ग बना इनके यहाँ पे, जिसको भिक्षु या मॉन्क कहा गया। और ये भिक्षु या मॉन्क्स जो हैं कौन थे, ये क्या होता था, एक ईसाइयों की संस्था होती थी। उसमें क्या होता था कि जो शहर या गांव होते थे उससे दूरी पर ये अपना जो है एक एबी बना लेते थे, और यानी मोनेस्ट्री टाइप बना लेते थे, और उसमें रहते थे। और वहाँ पे जो है जैसे पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए अलग अलग मोनेस्ट्री होती थी, और पुरुषों को जो है मॉन्क कहा जाता था, भिक्षु, और स्त्रियां जो थी उनको नन कहा जाता था। और ये शादी नहीं कर सकते थे, विवाह नहीं कर सकते थे। और इसके बाद जो है धीरे धीरे जो है जैसे 910 में बरगंडी में और क्लूनी में एक तो सेंट बेनेडिक्ट जो चर्च स्थापित हुई, और एक बरगंडी में स्थापित हुई है। तो ये क्या हुआ, ये जो चर्च या मठ स्थापित हुए, वो उन्होंने जो है अपने कुछ नियम बनाए इन भिक्षुओं के लिए। और इसमें 10 या 20 स्त्री पुरुष रहा करते थे मठों में। बाद में इन्होंने क्या करा कि ये इनके रहने के और पूजा के स्थान थे, तो इनमें इन्होंने स्कूल कॉलेज भी खोल लिए या अस्पताल खोल दिए। और
उनमें जो है दूसरे काम शुरू कर दिए। तो जो कॉन्वेंट आप शब्द सुनते हैं वो यही कॉन्वेंट शब्द हैं जिनमें ये भिक्षु रहा करते थे, या फिर कुछ ऐसे लोगों को रखा जाता था जो समाज में अनाथ हैं, वो भिक्षु भिक्षुणी बन जाते थे। और इन्होंने बाद में जो है कॉलेज अस्पताल शुरू कर दिए और लोग इनकी तरफ जो है आकर्षित होने लगे। फिर इनकी चर्च में एक चीज़ और होती थी, सामूहिक गायन हुआ करता था प्रेयर करने के लिए। तो ऐसी कुछ प्रथाएं इनके यहाँ जो है चलती थी, और दान जो इनको मिलता था चर्चों से, उन्हीं के ऊपर जो है ये आश्रित रहते थे। तो इस तरह से जो है चर्च जो है अस्तित्व में, जो भी ईसाई धर्म है उसमें जो है विभिन्न तरह के जो है लोग सामने आए। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए 14वीं जो सदी आई, उसमें जो बिशप थे और पादरी थे वो जो बहुत ऐसा आराम का जीवन व्यतीत करते थे, तो बहुत सारे लोगों ने जो है उनकी आलोचना भी की, और अपनी जो कविताएं हैं उसमें उन्होंने क्या करा है, इसके बारे में लिखा भी है कि वो किस तरह से जो है ऐसा आराम का जो जीवन व्यतीत करा करते थे। आप ये कविता पढ़ेंगे तो इसमें जो है आपको पता चल जाएगा। और इनकी बहुत सारे लोगों ने जो है, जो कृषक थे वहाँ पे, गरड़िए थे, और जो गरीब लोग थे जो बहुत ही साधारण जीवन बिताते थे, उससे जो है इन्होंने इसकी तुलना की है। तो ये फर्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण दर्जा था चर्च में, उसके बारे में है। अच्छा, आप जैसे कि मान लीजिए जो ईसाई बने, या यूरोप में जो ईसाईकरण आया, तो उसमें कुछ त्यौहार मनाए गए। जैसे 4वीं सदी में क्रिसमस और ईस्टर ये मनाए जाने लगे, ये जो ईसाइयों के लिए महत्वपूर्ण तिथियां थी। लेकिन ये पता होना चाहिए कि जो 25 दिसंबर को जो ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है, ये पहले एक रोमन त्यौहार था, और इसकी गणना जो है सौर पंचांग, सोलर कैलेंडर से की गई थी, इसलिए ये एक ही फिक्स डेट में मनाया जाता है। तो इन्होंने जो है रोमन जो त्यौहार थे उनको ईसाई त्यौहार का रूप दे दिया। ऐसी जो ईस्टर मनाते हैं, ईस्टर का कोई एक दिन फिक्स नहीं होता, ये जो लूनर कैलेंडर है या चंद्र पंचांग है उससे बनाता है, इसलिए दिन फिक्स नहीं है। तो इस त्यौहार को पहले लोग कैसे मनाते थे, जिनको इन्होंने ईस्टर यानी कि ईसा मसीह पहले सूली पे चढ़े फिर पुनर्जीवित हुए इस समय, उसके लिए मनाते हैं। तो पहले लोग क्या मनाते थे कि जब बसंत का आगमन होता था तो उसके स्वागत के लिए अपने खेतों पे जाया करते थे और काम नहीं करते थे, एंजॉय करते थे। जो किसान होते थे वो ऐसे करके मनाते थे, इस त्यौहार को छुट्टी मनाते थे। बाद में इन्होंने जब इसका ईसाईकरण किया तो ये क्या है कि ये जो है घूमने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए चर्चों में जाने लगे, और इसको जो है इन्होंने ईस्टर का नाम दे दिया। तो ऐसे करके जो है बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आने लगा, जो रोमन एम्पायर के समय कुछ और थी, और अब जो है उनमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन आ रहा था। अब तीसरे वर्ग और दूसरे जो परिवर्तन आए उसके बारे में हम अगली वीडियो में